तो दोस्तों हम यहाँ बात करते हैं लॉ की, और लॉ में हम आज देखने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ से हम अगर मास्टर्स करना चाहें, यानी कि मास्टर ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल लॉ। हाँ जी, तो कैसे क्या करें अगर आप चाह रहे हैं इंटरनेशनल लॉ से मास्टर्स करना, तो यही वो वीडियो थी जिसका आप इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको इंटरनेशनल लॉ में मास्टर्स के लिए मिल जाए। और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि सारी लॉ की जानकारी मिले इसी चैनल पर सबसे पहले आपको। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल लॉ होता क्या है भाई? आप सभी जानते हैं कि आजकल ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक दूसरे से मिली हुई है ना। अब ह्यूमन राइट्स के लिए कई बार देख लीजिए, आपने सुना होगा कि ईरान में अलग अलग प्रदर्शन चल रहे हैं, दुनिया भर की खबरें आपको मिल जाती है और ये अधिकारों की बात हो जाती है। सो भाई अधिकार देश में इंटरनेशनली क्या क्या लग सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, उन सारी चीजों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन आपको यहां मास्टर्स में करना है। और एक अच्छी फील्ड मानी जाती है इंटरनेशनल लॉ से मास्टर्स की। तो क्या है इसके लिए, चलिए बात कर लेते हैं पूरी इसकी। LLM इंटरनेशनल लॉ is a post graduation course that specialize all aspects of international law। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे आपको सेमेस्टर सिस्टम होता है, तो 1 ईयर का और 2 ईयर का, माना 1 और 2 इयर्स के ये प्रोग्राम हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ में। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यानी 2 सेमेस्टर में या 4 सेमेस्टर में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन 2 ईयर वाला थोड़ा इन डेप्थ वाला काम होगा। ठीक है, अगेन आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इंडिया के अलावा ग्लोबल साइंस में आपको इंटरनेशनल लॉ के बारे में पूरी जानकारी कराई जाएगी यहाँ पे। और यहाँ इंडियन जुडिशियल सिस्टम हो गया, और यहाँ पे टॉपिक्स हो जाएंगे लॉ के, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में क्या हुए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कैसे क्या विकास हुआ, सारी चीजें यहाँ आपको डिटेल में पढ़नी हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट के टॉपिक्स जो हो जाते हैं आजकल जो चल रहे हैं इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड लॉ ऑफ ट्रीटीज की बात हो गई, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जो अभी हमने डिस्कस किया, वर्ल्ड ट्रेड लॉ हो गए और टॉर्ट्स वगैरह हो गई, ये सारी चीजें आपको यहां पे हाँ पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, दिखाए नहीं जाएंगे, सिखाए जाएंगे। ठीक है, और डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट प्रोग्राम क्या है, अलग अलग वो वेरी हो सकता है इंस्टीट्यूशन पे, वो किसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, किन चीजों को ज्यादा डेप्थ में लेके जा रहे हैं। तो भैया हाइलाइट्स में बात करें तो ये जो कोर्स है ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, और 1 और 2 साल के होते हैं दोनों प्रकार के। डिपेंड आप पे भी करता है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन पे भी डिपेंड करता है। एग्जामिनेशन की टाइप या सेमेस्टर सिस्टम चलता है। जी हाँ, अगर 1 ईयर का कोर्स आप कर रहे हैं तो 2 सेमेस्टर पढ़ना है, 2 ईयर का कोर्स है तो 4 सेमेस्टर आपको पढ़ना होगा। सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो LLM हम कर रहे हैं, बिल्कुल मास्टर्स कर रहे हैं लॉ से, तो हमें बैचलर्स तो चाहिए ही है, बिल्कुल ठीक है। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया अलग अलग यूनिवर्सिटी टेस्ट और हाँ कॉलेजेस में अलग अलग होता है, वेरी कर जाता है, लेकिन हमें 65 मिनिमम बना के रखना है ताकि हम कहीं भी रुक ना पाए, हर जगह हम क्या कर पाए, एग्जाम तो दे पाए। और यहाँ एडमिशन कैसे हो सकता है, तो एग्जाम के लिए भैया यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए। ठीक है, कौन कौन से हो जाते हैं, मेरिट पे भी कोई कोई कॉलेज ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में हमें अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। क्लैट हो गया, IELTS हो गया, आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए ये लॉ के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको आंध्र प्रदेश PG लॉ सेट कहते हैं। और भैया LSAT हो गया, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, और महाराष्ट्र स्टेट के लिए MHCT लॉ होता है। तो ये सारे के सारे कुछ इनमें से कुछ हैं, ये सारे नहीं है, और बाकी इनकी बड़ी डिटेल जानकारी के लिए आपको वीडियो मिल जाएंगी कहां पे, प्लेलिस्ट में, तो जाके जरूर देख लीजिएगा, पूरी जानकारी हमने उसमें डिस्कस करी हुई। एवरेज फी क्या हो सकती है भैया, फीस तो भाई वेरी करती है, अगेन कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और ये फिर भी मिनिमम 50,000 से लेके 5 लाख तक की हो सकती है। अगेन सैलरी क्या होगी भाई, हमने कर लिया कोर्स कंप्लीट, अब हमें पैसे कितने मिलेंगे, अगर हम 5 लाख रुपए लगा रहे हैं तो ज्यादा मिलने चाहिए, तब तो लगाएंगे, है कि नहीं। हाँ, तो यही सारी चीजें, लेकिन ठीक है, यहाँ भी ऑन एन एवरेज पैकेजेस डिपेंड करते हैं आपकी जॉब प्रोफाइल पे, है कि नहीं, लेकिन फिर भी 3 to 10 LPA तक के यहाँ पे आपको अलग अलग पैकेजेस मिल सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में तो अलग पैकेजेस होते ही हैं। तो टॉप रिक्रूटर इस फील्ड में कौन कौन सी हैं आपकी लॉ फर्म्स, MNCs हो जाएंगी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको रिक्रूट कर सकती है, इंटरनेशनल लीगल बॉडीज, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जॉब पोजीशंस क्या क्या हो सकती है, इंटरनेशनल लॉयर बन सकते हैं, बिल्कुल कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं, एम्बेसडर बन सकते हैं, पॉलिसी एडवाइजर होगा, लीगल एडवाइजर होगा, मीडिएटर होगा, ये सारी की सारी आपकी जॉब रोल हो सकते हैं, यहाँ पे पोजीशंस हो सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद। और फिर अगर आप चाहें कि ये नहीं और कुछ चाहिए तो भाई हम आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल PhD कर सकते हैं यहाँ पे, और क्या कर सकते हैं, MPhil वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडमिशन की प्रक्रिया कैसी होगी, एंट्रेंस एग्जाम जो है मेरिट बेस वाले तो मेरिट के हिसाब से ले लेंगे,
लेकिन कोशिश करना मेरिट के नहीं, आप एंट्रेंस एग्जाम पे जाएं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आपको पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके उसकी संपूर्ण डिटेल मिल जाएगी। मैं तो बताता ही रहूंगा, लेकिन अगेन अपने से करना चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहां रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रखती है, एप्लीकेशन उस पर आपको रजिस्टर करना है और तैयारी करनी है, एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा और मेरिट बनेगी आपकी, मेरिट बेस। मेरिट पे होने के बाद फिर क्या होता है, सीट कम होती है इन प्रोग्राम्स के लिए और लोग ज्यादा होते हैं, तो उसमें और लोगों को छांटने के लिए अगेन कई बार GDPI भी होते हैं, मैक्सिमम टाइम ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद कैंडिडेट लगता है कि यही चाहिए था अपने को, तो आपको क्या है, कोर्स ऑफर हो जाते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो बस एनरोलमेंट कर दो और क्या। बहुत बढ़िया। एलिजिबिलिटी क्या है भाई, बिल्कुल ग्रेजुएशन ही चाहिए हमको, LLB चाहिए। अब वो हम सिंपल LLB 3 ईयर की करें या फिर 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर ले, LLB तो चाहिए। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाते हैं एग्जाम के लिए या मास्टर्स के लिए। फिर भैया चलिए बहुत अच्छी बात है, क्या क्या स्कोर के लिए अलग अलग कॉलेजेस में मैंने बताया, यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्राइटेरियाज है। मिनिमम 65 आप लेके रखोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ यहाँ कुछ जगहों पे 50% मिनिमम क्राइटेरिया है जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC SC STs के लिए क्या है, 5% का रिलैक्सेशन यहाँ दिया, 45% आपका यहाँ पे हो जाता है। हाँ ये क्राइटेरिया मिनिमम रिक्वायरमेंट किसका, हाँ डिग्री का। फिर यहाँ पे स्कोर जो है एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू वगैरह होते हैं, इंटरनेशनल लॉ में वो डिपेंड कर लेता है। एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से, क्लैट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो क्लैट के लिए आपको पता ही है कि ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम है, कोर्स एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, जिसमें UG PG सबके लिए क्या होता है ये कंडक्ट कराया जाता है और ये सारी चीजें हमको पता ही है ना। बहुत बढ़िया। और आंध्र प्रदेश एग्जाम विल बी कंटेन 120 क्वेश्चन। अच्छा ये AP लॉ सेट की बात चल रही है ना, AP आंध्र प्रदेश ये स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है, जहां आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज जो लॉ कराती हैं वो इसके बेसिस पे आपको एडमिशन दे सकती हैं। और ये 120 MCQs होते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है, CBT बेस्ड एग्जाम हो जाता है, ठीक है। हाँ तो सारी चीजें हैं, मैंने AP PG सेट लॉ सेट पे वीडियो बना के रखा हुआ है, UG सेट पे भी बना के रखा है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो उनकी प्रक्रिया अलग हो गई, तो TS के नाम से उन्होंने भी लॉ सेट वगैरह एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आईलेट की बात कर लें तो आईलेट तो भी आपको पता ही है, हाँ क्या करवाएगी, NLU कराती है, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली कंडक्ट करवाती है। और बस इसके बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस आपको ऑफर कर सकते हैं कोर्स को, तो ये भी आपको इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए आईलेट की वीडियो, या सारी हमने एंट्रेंस एग्जाम की बात कर चुकी है, कैसे क्या होना है सारा एक्सपेक्टेड नेक्स्ट जो है अब इस ईयर का सारा वो भी बता दिया कि कब फॉर्म फिलअप होंगे या कब एंट्रेंस होगा, क्या सिलेबस होगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी। तो भैया ये एडमिशन हो गया, एडमिशन के बाद पढ़ना है तो पढ़ने के लिए सिलेबस की बात करें 1 ईयर और 2 ईयर मैं बता चुका हूँ कि यहाँ कोर्सेज होते हैं। सो सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, अगेन लॉ एंड जस्टिस इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की हम बात कर रहे हैं, सो ग्लोबल की, हमें ग्लोब की ही बात करनी है, ठीक है। जनरल इंटरनेशनल लॉ, इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, न्यू चैलेंजेस क्या क्या हैं अभी फिलहाल वर्तमान में भारत को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस या चैलेंजेस हो सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे जुडिशियल प्रोसेस हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन एंड लॉ ऑफ ट्रीटीज, इसके अलावा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट, लीगल एजुकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, वर्ल्ड ट्रेड लॉ, अगेन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड प्रैक्टिस सेशन, ये आपका होगा 1 ईयर में। फिर भैया थर्ड सेमेस्टर आ जाएगा, अगर 2 ईयर का कर रहे हैं तो लॉ ऑफ सी के बहुत सारे लॉ होते हैं, एक्सक्लूसिव जोन होता है, इकोनॉमिक जोन होता है, एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव जोन होता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। लॉ ऑफ सी, कंपैरेटिव लॉ, एयर एंड स्पेस लॉ, इन्हीं में तो लड़ाइयाँ होती हैं भैया। हाँ बहुत सारे लोग नहीं अपना स्पेस देते हैं कि नहीं आप आपको निकलने नहीं देंगे, चाइना हो गया, ताइवान हो गया, या आपने सुना होगा अभी कुछ समय पहले चल रही थी बात है, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमेसी एंड लॉ, डिप्लोमेट लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डिप्लोमेसी कूटनीति कहलाती है और ये बहुत ही ज्यादा मायने रखती है किसी भी देश की विदेश नीति को तय करने के लिए, ठीक है। यहाँ इलेक्टिव नेशन हो गया, उनमें कैसे क्या डिप्लोमेसी चलती है, कानून क्या है उनके, वैसा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ हो गया, ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। फोर्थ और फाइनल सेमेस्टर है आपका, इसमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेशनल लेबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, डिसर्शन और एनवायरमेंटल लॉ,
डबल लिख गया है, कोई नहीं, डिसर्शन। इसके बाद आपके हो सकता है कुछ कुछ कॉलेजेस आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, कई बार हो सकता है थीसिस लिखने को दे दें, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं, वो सारी आपको देखना है। और भैया हो गया हमारा कंप्लीट LLM इंटरनेशनल लॉ से कंप्लीट डिग्री। अब क्या करें, तो जॉब चाहिए, तो जॉब के लिए यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं अलग अलग, जैसे आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, इंटरनेशनल लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर हो सकते हैं, पॉलिसी एडवाइजर हो सकते हैं, या फिर मीडिएटर हो सकते हैं। मीडिएटर बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जो मीडिएशन करवाता है किन्हीं दो लोगों, किन्हीं दो देशों, किन्हीं दो पक्षों के बीच में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जॉब रोल हो जाता है, और सैलरी भी इनके हिसाब से आपकी वेरी करती है अलग अलग MNCs और कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो बस स्कोप क्या है, आगे क्या कर सकते हैं भैया, हमने LLM कर लिया इंटरनेशनल लॉ से, अब क्या करें, तो MPhil कर सकते हैं, फिलॉसफी, मास्टर इन फिलॉसफी, ये भी अच्छा करियर है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, UPSC CSC वगैरह, IFS, हाँ PSC की भी तैयारी कर सकते हैं। तो वहाँ इसके अलावा लॉ से रिलेटेड भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है। इसके अलावा कुछ FAQs हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं कि ये पॉसिबल है क्या LLM इंटरनेशनल लॉ से करने के बाद, मतलब मैं करना चाह रहा हूँ, किससे करना चाह रहा हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन से करना चाह रहा हूँ। तो बार काउंसिल जो है उन्होंने अभी तक तो ऐसा कुछ माना है नहीं, तो आपको ये रेगुलर बेस पे ही करना पड़ेगा, कॉलेज जाके, है ना। डिस्टेंस बेसिस पे अभी फिलहाल ये LLM इन इंटरनेशनल लॉ अलाउ नहीं है बार काउंसिल के द्वारा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, ये अच्छा है कि इंडिया और अब्रॉड कहाँ चले जाएं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद जॉब करने, तो कहाँ जाओगे यार। भारत से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी तो दुनिया में किसी देश में नहीं है, आज के समय की ये बात है, सच्चाई यही है। क्योंकि भाई वैसे ही हमारे पास जस्टिस की कमी है ना। हाँ, जजेस की कमी है, हमारी न्याय प्रक्रिया बड़ी स्लो चल रही है। क्यों? क्योंकि लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग बाहर चले जाते हैं। तो भारत को कैसे अच्छा बना पाएंगे। तो इंडिया तो हमेशा से अपॉर्चुनिटीज़ का घर रहा है, और अब तो और अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन फिर अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। तो ऑप्शन तो भारत बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन विदेश में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आप देख सकते हैं। मेरा मानना तो इंडिया इज़ द बेस्ट। डन। तो ये सारी की सारी बात रही हमारी किसकी, LLM इंटरनेशनल लॉ की। फिर भी अगर कोई डाउट बच गया हो तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको फिलअप करिए और हम आपसे रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे के सारे जो भी संशय हैं उनको समाप्त कर देंगे। इसके अलावा आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.